प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ये जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है? इन्होंने अभी पहली प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा, और हर पुरुष को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी भी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। और दूसरी प्रतिज्ञा इन्होंने ली कि मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि पत्नी जीवन संगनी होती है। जैसे आपने गाड़ी देखी है, उसमें 2 पहिए वाली गाड़ी, अगर एक पहिया छोटा हो एक बड़ा हो तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। तो दोनों पहिया बराबर होगा तभी चलेगी। तो मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूं, अनितिचराय पटिजानम। मैं मिथ्याचार, कामाचार, परस्त्री गमन, मादक द्रव्यों के सेवन, जुआ, शराब आदि से विरत रहकर अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूं, इस शरीर वत्सगेन तो संटिकाथु पटिजानम। मैं सधम्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने माता पिता का उचित ध्यान रखकर अपने द्वारा कमाई गई धन दौलत से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूं, अलंकार अपने तो संत कट्ठू पटिजानम। मैं यथाशक्ति यथासंभव अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं दूसरी और तीसरी बार भी ये प्रतिज्ञाएं दोहराता हूं और वचन देता हूं कि जीवन भर इसका सत्यनिष्ठा के साथ पालन करूंगा। मैं आज से उपासिका गीता बौद्ध को अपनी धम्म पत्नी स्वीकार करता हूं। साधु साधु साधु। अब आप बैठ जाइए, फूल चढ़ा दीजिए। अब आप खड़ी हो जाएं। देखिए, इन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं ली, आपको 2 प्रतिज्ञाएं मैंने बताई। तीसरी जो प्रतिज्ञा थी मिथ्याचार, कामाचार, पापाचार। अगर कोई भी पुरुष, ये प्रतिज्ञा इसीलिए दिलाई जाती है कि जैसे वो अपने घर में अपनी बहन बेटी, अपने समाज को देखता है, वैसे जब वो बाहर निकले तो वो भी उसी नजर से देखे जैसे अपने घर की बहन बेटियों को देखता है। तो वो ना तो पापाचार करेगा ना कामाचार करेगा, और इन सब चीजों से जब विरत रहेगा तो उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। और चौथी प्रतिज्ञा मैंने बताई कि अपने माता पिता का सम्मान करते हुए आपको अपने द्वारा कमाई गई जो धन दौलत है उससे अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखना है। और जो 5वीं प्रतिज्ञा बताई गई कि आपको यथासंभव अपनी पत्नी को वस्त्र और आभूषण आदि से संतुष्ट रखना है। ये 5 प्रतिज्ञाएं आपकी हैं जो आपको जीवन भर ये निभानी है। अब आपको ये 5 प्रतिज्ञाएं करनी है। मैं भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं ग्रहण करती हूं और वचन देती हूं कि जीवन भर मन, वचन और कर्म से इसका पालन करूंगी। ये भैया ध्यान दीजिए, आप लोग शादी में आए हुए हैं, यहाँ पे
आशीर्वाद देने। और आप लोग देख रहा हूं कि आप लोग कहीं लड़ाई में जुटे हैं तो कहीं झगड़े में जुटे हैं। आप लोग कम से कम वर वधू को आशीर्वाद तो दे दीजिए। 10 मिनट का समय लगेगा मात्र, और 10 मिनट अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ पे इनके लिए खड़े हुए। बाकी तो बहुत लोग आते हैं, खाना खा करके निकल जाते हैं। हकीकत ये है कि यहीं पे जो रुकता है और जो आशीर्वाद देता है यही असली शादी। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा समय दीजिए, चिल्लाइए मत। तो मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ, सुसंभिता कमंता पटिजानम। मैं अपने घर के सभी कामों को भली प्रकार से करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, सुसंगहित परिजना पटिजानन। मैं अपने सास ससुर परिवारजनों तथा अन्य संबंधियों की भली प्रकार से देखभाल करूंगी तथा सभी को मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, अनित्यचारिणी पटिजानन। मैं अपने आप को मिथ्याचार, कामाचार, परपुरुषगमन आदि से दूर रखकर अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, संभतम अनुरक्षतम पटिजानम। मैं अपने पति द्वारा कमाई गई धन दौलत तथा घर की संपत्ति की सदा रक्षा करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ, दक्षचा अनलसा चा सब किच्चेसु पटिजानम। मैं अपने घर के सभी कामों को दक्षता पूर्वक और आलस्य रहित होकर करते रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं आज से उपासक प्रिंस बौद्ध जी को अपनी धम्मपति स्वीकार करती हूँ। मैं पुनः भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देती हूं कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं इसका जीवन भर पालन करूंगी। साधु साधु साधु। अब आप फूल चढ़ा दीजिए, यहाँ पे फूल चढ़ा दीजिए। एक लोगों को यहाँ पे आ जाना था, एक जो महिला कन्या पक्ष से एक लोगों को आ जाना था, जैसे देखना था। आप जाइए। अरे अभी उस शादी में और शादियां होती तो हम देखते हैं कि 2-2 4-4 लोग खड़े रहते हैं, थाली लगा लगा करके और इंतजार करते रहते हैं, और यहाँ पे कोई नहीं आया। तो अब आप भी खड़े हो जाइए भैया, आप भी खड़े हो जाइए भैया। माला दीजिए दोनों लोगों को।
और सभी लोग फूल लीजिए हाथ में अपने अपने, सभी के भैया फूल बांट दीजिए और दोनों को माला दीजिए। एक एक माला दीजिए और फूल सभी को दे दीजिए। फूल यहाँ पर आपको जो है जब माला पहना देंगे तो आपको फूल 8 बार फेंकना है यहाँ पे, ठीक है। सामने आ जाइए और करीब आ जाइए सभी लोग, और सभी लोग यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। वो छोटा है, बड़ा बड़ा माला दीजिए। हाँ, माला सही पकड़ लीजिए दोनों लोग पहले। हाँ भैया सभी फूल ले लीजिए पहले। आप लोग भी आ जाइए, आगे आ जाइए। आप सभी आशीर्वाद देने का समय अब आप सबका आ गया है, आ जाइए। फूल ले लीजिए सभी लोग। ये भैया फूल दीजिए, कुलदीप जी सबको फूल दिलाइए जो है। बाद में तू जान पहले कन्या जो है वो माला पहनाएंगी। चलिए, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। फूल चढ़ाइए भैया, फूल फेंकिए। आप लोग का फूल पहुंच नहीं पा रहा है। चलिए अब भैया आप डालिए। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु, आप सब साधु साधु 5 बार बोलिए। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। चलिए आप सभी का बहुत बहुत एक बार हाथ उठा करके आप लोग भगवान बुद्ध की करुणा कहेंगे। हाथ उठा के सभी लोग भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे। विवाह संपन्न हुआ आप लोगों के साक्षी मान करके ये, और आप सभी जो है पुनः आ करके दोबारा आप लोग आशीर्वाद देंगे वर और कन्या को, और ये दोनों को आप लोग आशीर्वाद देंगे। और जो वर और कन्या के जो गार्जियन हैं हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप सभी जो भी हो सके वो धम्म का सहयोग यहाँ पे करके जाएंगे सभी लोग, क्योंकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चरणों में पहले हम देंगे, तब जाकर के हम वर और वधू को जो है वो देने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये अब दे दें, तू खा ले। जा पहले। ए भैया भैया, अरे पहले जो गार्जियन हैं वो लोग आशीर्वाद देंगे, तो आप लोग पहले बाबा साहब भगवान बुद्ध पे वो करेंगे, फिर वहाँ पर आशीर्वाद देंगे। और का भैया।